नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अनन्य मनोहर। आपको बता दें कि कैट का रिजल्ट आ गया है और झारखंड में ये दूसरे रैंक पर है। 99.80% इन्होंने अचीव किया है और एक ऐसा मानक इन्होंने सेट किया है जिससे कि बाकी जो युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं। इनके पिता भी IIT असम में हैं। हम सीधा अभी अनन्य से बातचीत करते जानते हैं कि कैसे इन्होंने इतना अच्छा रैंक अचीव किया है, इतने अच्छे परसेंटेज अचीव किए। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। अनन्या, जानना चाहेंगे कि आपका जो ये अचीवमेंट है, क्या इसके लिए आपने पहले से ऐसे सोचा था कि आप इतना अच्छा रैंक लाने वाले या इतने अच्छे परसेंटेज आने वाले हैं? जी, पहले से थोड़ा उम्मीद तो था कि अच्छा रैंक आना चाहिए, कि मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं 3 सब्जेक्ट रहते हैं, क्वांट, LIDR और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें 2 सेक्शन पे मेरा पहले से थोड़ा कमांड था, क्वांट और LIDR पे, तो उम्मीद था आने का, और बाकी तो फॉर्चुनेट हूँ कि आ गया। झारखंड में आप दूसरे रैंक पर हैं, धनबाद में आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। कब आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और उसके बाद फिर कब आपको लगा कि अब आपको कैट की तैयारी करनी है? स्कूलिंग तो 10 तक तो 2015 में हो गया था। 10th मेरा बेंगलोर में था मैं, फिर 11-12 हैदराबाद में था। उसके बाद 2017 से 2021 बीटेक किया था मैं IIT गुवाहाटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद 1 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस था बजाज ऑटो में, वहाँ पे मैं असिस्टेंट मैनेजर था। तो उसके 2022 से मेरा गोल था कि UPSC के लिए 2 अटेम्प्ट देना है, स्पेशली इंडियन फॉरेन सर्विस में जाने का मेरा रुचि था। बट प्लान यही था कि दो अटेम्प्ट देना है, हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर वापस कॉर्पोरेट में आना है, क्योंकि लोग उस साइकिल में फंस जाते हैं अटेम्प्ट के अटेम्प्ट पे। तो ये जो पहले से प्लानिंग किया था उसी को बस फॉलो करते आ रहा हूँ। तो कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है रिसेंटली में, शुरू का प्लान है ये। तो अभी फ़िलहाल अब आगे आपकी क्या योजना है, क्योंकि कैट तो अब आपने क्लियर कर लिया है, तो फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है या फिर MBA आपको अभी कंप्लीट करना है? कॉर्पोरेट में ही एंड गोल तो MBA के बाद भी कॉर्पोरेट में ही जाना है। अभी ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप का मेरा कोई ऐसे हाँ कोई प्लान नहीं है, मेरा कोई ऐसे कोई आइडियाज़ भी नहीं है अभी। बाद में अगर हुआ 5-10 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद तो देखेंगे, बट अभी का गोल यही है कि वापस कॉर्पोरेट में जाना है। तो MBA उसके लिए एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन डायरेक्टली जॉब भी रहता है। तो इन दोनों में से हाँ कोई भी ऑप्शन। घर के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके पिता बेसिकली क्या करते हैं, फिर आपके भाई हैं और आपकी मम्मी, उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। जनरली घर का जो माहौल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है एक बच्चे के ग्रोथ में, करियर में। तो आपके घर का माहौल हम एक बार जानना चाहेंगे। जी, घर में भी पढ़ाई का माहौल शुरू से रहा था, बचपन से भी। दोनों माता पिता स्पेशली मैथ्स को लेके ज़्यादा फोकस करते थे, तो मेरा स्ट्रेंथ मैथ्स में और लॉजिकल रीजनिंग ये सब में बचपन से था। जैसे जो भी ओलंपियाड्स होते रहते थे, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, ये सब देते रहता था। तो वहाँ से एक आदत था बनाने का, क्वांट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो उससे LIDR भी ऑलमोस्ट लॉजिकली आ ही जाता है। यानी घर में माहौल शुरू से वैसा ही था, बचपन से ही आपको भी इंटरेस्ट था काफ़ी? हाँ, स्पेशली क्वांट में मैथ्स में इंटरेस्ट शुरू से था, तो इसीलिए यहाँ पे एडवांटेज मिल गया। जी। कॉर्पोरेट के बाद जब आप वापस से तैयारी करती UPSC की और फिर आपने जब 2 बार उसे अप्रोच किया, फिर कैट की, तो दिन भर में आप प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ते थे? क्या आपका रूटीन था? क्योंकि बाकी जो युवा है वो भी सुन रहे, तो वो भी प्रेरणा लेंगे फिर आपसे। कैट के लिए ऐसा कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं था मेरा, जैसे UPSC के लिए होता था कि हाँ 8-9 आवर्स तो देना है, क्योंकि हार्ड वर्क उसमें बहुत ज़रूरी है। कैट के लिए मोस्टली मेरा ऐसा रहता था कि बेसिक्स ऑलरेडी कवर्ड है, तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क का ज़रूरत था। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के बाद ही आता है। तो मेन फोकस ये था, मेरा मार्क्स मैक्सिमाइज़ करना था। तो इसके लिए फोकस ये था कि जो भी मॉक टेस्ट होते हैं उससे मैं सीखूं। जितना भी प्रैक्टिस रहेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो शुरू में मैंने IMS से मॉक टेस्ट लिया था, और उसके बाद उधर से उनका एक मेंटर है जिनको मैं पहले से जानता हूँ, मनीष सर। तो उनका कॉल आया था, तो उन्होंने बोला कि तुम क्लासेस क्यों नहीं लगवा रहे हो। तो उसके बाद मैं क्लासेस लगवा लिया था, बट मेन फोकस उसके बाद ये रहता था कि मॉक्स दूँ, वीकली 1-2 मॉक देना ज़रूरी समझा था मैं। टोटल कितने मॉक आपने दिए थे? टोटल मैंने अराउंड 45 दिए होंगे। हाँ, 45 मॉक्स ओवर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। उसमें से लास्ट के 1 मंथ में ये ज़्यादा दिया था, मतलब वीकली ट्वाइस दे देता था। बाकी जैसे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका कहना है कि वो रात में जाग कर पढ़ते, कुछ लोग हैं कि वो अर्ली मॉर्निंग उठ कर पढ़ते। आप क्या प्रेफर करते थे? जी, मैंने किया तो दोनों है।
मतलब ऐसे आदत आदत तो लग गया था रात में पढ़ने का। सुबह 4-5 बजे तक जगे रहता था, फिर 12 बजे उठता था। बट फिर बीच बीच में ये होता था कि नहीं, हेल्थ ख़राब हो रहा है, तो फिर बीच में चेंज हो जाता था कि ठीक है 12-1 बजे तक सो जाएंगी, सुबह 8 बजे उठ जाएंगी। बट फिर से वो वापस रूटीन में आ जाता था। तो मैं मेनली अपने आप को नाइट पर्सन कंसिडर करूँगा। इसके अलावा जैसे बाकी आपके जो फ्रेंड्स रहे हों, स्कूल फ्रेंड्स हो या जो भी, तो सारे लोग कहीं ना कहीं सेटल कर गए हैं, लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं बाकी चीज़ों में, लेकिन जो फोकस रहते हैं, जो तैयारी करते हैं, वो उतना टाइम बाकी सोशल एक्टिविटीज़ में या फिर सोशल मीडिया पर भी नहीं दे पाते हैं। तो आप कितना वक्त निकालते थे बाकी बाकी लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, या फिर सोशल मीडिया पे क्या आप एक्टिव हैं नहीं है उसके बारे में? सोशल मीडिया पे इन द सेंस रील्स देखना, पोस्ट देखना, ये सब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। बट मैं दोस्तों के टच में रहता हूँ। 1-2 बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, जिनके साथ मैं हमेशा टच में रहता हूँ। और सारे दोस्त अच्छा कर रहे हैं तो उससे भी एक प्रेरणा मिलता है कि हमें भी अच्छा करना चाहिए। बाकी लोग भी अलग अलग फील्ड में हैं, कोई फाइनेंस में है, कोई जनरल मैनेजमेंट में है, कोई अपने मेरे जो बैच क्लासमेट्स है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही है, और कोई यूपीएससी में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे सबसे टच में रहने में प्रेरणा मिलते रहता है। और 1-2 अच्छे काफ़ी खास दोस्त है। एक तो खुद एक्सेलराई में है अभी, तो उससे मैं टच में रहता हूँ। और एक यूपीएससी का तैयारी कर रही है, तो उससे भी मैं टच में रहता हूँ। तो बहुत सपोर्टिव इन्वायरमेंट रहता है। एक मैसेज जो आप हमारे जो युवा है, खास करके जो धनबाद के लोग हैं, उनको देना चाहिए कि अगर वो तैयारी कर रहे हैं, ना सिर्फ कैट की बल्कि किसी भी चीज़ की अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कैसे फोकस्ड रहना है, फैमिली को कैसे लेकर चलना है, और बाकी कितने घंटे पढ़ाई ज़रूरी है? हाँ जी, आपने 2-3 चीज़ें मेंशन की कि कैसे फोकस रहना है और फैमिली को कैसे लेके चलना है। तो इसमें थोड़ा लग भी रहता है, जैसे मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव थे, तो वो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। बट जिनके नहीं होते हैं तो उनको थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता होगा मैनेजमेंट करना। दूसरा है कि फ़ोकस रहने के लिए एक ही ऑप्शन है कि डिसिप्लिन रहना है। कोई भी फील्ड हो, या पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी फील्ड हो, आपको डिसिप्लिन रहना है। तो आपका अपना कैलिबर पता है कि आपका स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है। जैसे आप यही एक कैट का एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर ले। 3 सेक्शन होते हैं, तो किसी का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अच्छा होगा तो उसे रिलेटिवली कम मेहनत करना होगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। किसी का कैट अच्छा, किसी का क्वांट अच्छा होगा तो उसे कम मेहनत करना पड़ेगा। तो अपना मेन टारगेट रहेगा कि आप कैलिबर को आप जांचें, हाँ, और फिर उसके बाद आप अपना एक स्ट्रैटेजी बनाएं, और वो स्ट्रैटेजी रिलीजियसली फॉलो करें। मेन डिसिप्लिन पे आ जाती है बात। तो धन्यवाद। अब ज़रूर हमारी ओर से भी यही विश रहेगी कि आप ऐसे ही आगे ग्रो करें। ATSM के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर राम मनोहर सर हमारे साथ हैं, और आपको बता दें कि अनन्या के पिता भी हैं। हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपके बेटे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। चलिए, आपके इस एप्रिसिएशन के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे पूरे धनबाद के लिए, स्पेशली जो हमारा IIT ISM का जो अपना कैंपस है उसके लिए, स्पेशली मेरे और मेरे वाइफ के लिए, सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल एंड काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है हमें। सर, शुरू से हमने तो बात की अनन्या से, इन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव रही है। तो क्या बचपन में आपको लगता था कि हाँ, इसके अंदर वो पोटेंशियल है, वो कैलिबर, और आज जब इतना अच्छा परफॉर्म किए, आपको सारे लोगों की ओर से शुभकामनाएं भी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, तो ये मोमेंट कैसा लग रहा है? और बचपन का वो मोमेंट जब ये काफ़ी छोटे थे, तो उसको अगर हम को रिलेट करते हैं। एकदम बचपन से ही मुझे लग गया था। जब 8th क्लास में था तब NTSC का हम तैयारी करवाए थे इसको। हुआ क्या कि जिस साल इसको NTSC देना था 2015 में, उस समय ऑल ऑफ सडन NTSC को 2010 के बाद कर दिया गया था। तो मुझे थोड़ा दुख हुआ था कि ये सरकार की नियम ही चेंज हो गई थी उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट का, और बाकी कोई स्कॉलरशिप उससे पहले था ही नहीं जो मेधावी छात्र को उस तरह से मिल पाए। बहुत सारे क्राइटेरिया थे उसमें। तो खैर जो भी हो, जब 2015 में 10th में गया और NTSC स्कॉलर बना था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि इसका GMAT का जो स्कोर था वो कर्नाटका का टॉपर था। GMAT जो NTSC 2 पार्ट में होते हैं, तो मुझे तब भी लगा कि कुछ तो बढ़िया करेगा। उसके बाद IIT किया, और बाकी आपके सामने है। एक सर आखिरी सवाल ये है कि जनरली सारे बच्चों को बच्चों ने माता पिता काफ़ी डांटा करते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ते नहीं हो। कभी ऐसा इनके साथ हुआ है, ज़रूरत पड़ी है, या शुरू से खुद से पढ़ लेते? नहीं, ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि ये इम्पोज डिसिप्लिन में नहीं थे, लोग सेल्फ डिसिप्लिन थे। और आप आश्चर्य कीजिएगा, आज के दिन में कोई भरोसा भी नहीं करेगा कि जब इंजीनियरिंग में चले गए थे, एडमिशन IIT गुवाहाटी होने वाला था, तब इसका पहला मोबाइल खरीदाया गया था। मतलब उससे पहले कोई मोबाइल भी नहीं था इनके पास। और ये दोनों बेटे के साथ मैं यही किया हूँ। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। और हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि बचपन से इनके अंदर वो कैलिबर था, वो पोटेंशियल इन लोगों ने देखा था। कभी
पढ़ने बोलने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ी थी इनके माता पिता को। और अभी आगे जो भी प्लानिंग है इनकी, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, या तो वो MBA करके जाए, वो डायरेक्ट कॉर्पोरेट में जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हार्ड वर्क जो होता है वो ज़रूर रिजल्ट देता है। और एक यहाँ पर हमने साक्षात एग्जाम्पल देखा कि बचपन से ही इन्होंने तैयारी की और आज रिजल्ट ऐसा है कि तमाम लोग, तमाम फ्रेंड्स और फैमिली वाले की शुभकामनाएं इनको मिल रही है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।